हेलो डियर, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर मैथमेटिक्स क्लासेस सीतामढ़ी में। बच्चों, तुम लोगों को समक्ष आज मैं सबसे अंतिम क्षण में तुम लोगों के पास में आज मुलाकात करूंगा। पता है कि बच्चों आज 31 तारीख है और कल आप लोगों को एग्जाम फर्स्ट पेपर आप लोगों को मैथमेटिक्स है। तो बच्चों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मेरे जितने भी लव यू स्टूडेंट होंगे, कि बच्चों मैं आज तुम लोगों के बीच में 6 मार्क का क्वेश्चन आपके पास में लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूँ इसका नाम क्या है, LPP। आपको पता है कि LPP से पहले मैं कुछ बता देता हूँ, क्योंकि आज अंतिम विदाई है। इस यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ने का अंतिम आज मौका मिल रहा है 12th क्लास वाले स्टूडेंट को। कल तो अपने एग्जाम हॉल में रहेंगे, बहुत खुशी मिलेगी। अच्छी तरह से लिखना मेरे छात्रों छात्राओं, ध्यान से सुनो बच्चों कि तुम लोगों को LPP में एक जो होगा क्वेश्चन आपको सबसे अंत में आपको पता है कि 5 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का। और कभी कभी आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी कभी 2 भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव भी LPP का आपको ऑप्शन में आपको पूछता है बनाने के लिए, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो छोटा सा इन इक्वेशन देकर पूछता है। तो बच्चों आज की जो कहानी रहेगा तुम लोगों के बीच, मैं आपको बता दूं कि LPP, ध्यान से सुनिएगा बाबू रे, आप लोग कहानी आज रहेगा LPP। ध्यान से सुना बाबू रे, LPP। जो बच्चे, मैं अभी भी मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे छात्र जो LPP क्वेश्चन अभी भी नहीं जानते हैं, प्लीज उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे एक बार LPP का 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कहीं एग्जाम हॉल में जाएंगे। आज प्रैक्टिस कर लेना और प्रैक्टिस किया रहेगा, कल सुबह जाने वक्त उसको देख भी लेना, अच्छे तरह से निखार भी लेना, तब तुम एग्जाम हॉल में जाना। तुम ये सोच लेना कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से मेरा 6 नंबर रखा हुआ है। समझो हमको 94 नंबर का ही हमको लिख लाख के आना है। 6 नंबर मेरा एकदम फेंक के दे रहा है मोदी जी। समझ में आया ना कहने का? डेट मीन्स 6 नंबर एकदम समझो कि तुम्हारे पास आ रहा है, तुम 94 नंबर का ही एग्जाम देने जा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि LPP जो आपको पूछता है बाबू रे, आपको 6 से 7 नंबर का टोटल मार्क्स के सर टोटल मार्क्स कितना नंबर का पूछता है, तो टोटल मार्क्स 6 नंबर से लेकर कै नंबर तक पूछता है, 7 नंबर अप्रॉक्स यहाँ तक आपको पूछता है। मैं आपको बता दूं मेरे छात्र कि LPP का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 1 5 स्तरीय पूछेगा, आप या तो एक क्या करेगा सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 1 ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है। तो कहने का डेट मीन्स कि जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से अंत तक प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी LPP का आपको फिर आपका ये LPP का क्लास नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं अंतिम क्लास दे रहा हूँ। बहुत बच्चे कमेंट किए हैं सर मेरा LPP में कुछ प्रॉब्लम है, सर उसके एक बार क्लास ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं LPP का क्लास आज मैं ले रहा हूँ। अभी तक मेरे बच्चे जितने मेरे भाई बहनों छात्र छात्राओं सभी देख रहे हैं, बड़े छोटे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो बच्चे देखते हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितने भी अपने दोस्त मिलेगा करीबी मिलेगा सभी के पास शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बात समझ में आना, ये सब ना भूलेंगे। अगर कीजिएगा तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा, मुझे भी मन लगेगा। कहने का डेट मीन्स मेरे दोस्तों जो भी अच्छे मेरे भाइयों छात्रों जो भी है, प्लीज़ पहले सबसे पहले जब भी मेरा यूट्यूब चैनल पे अगर मेरे इस माध्यम से कुछ अगर पाते हो, इस यूट्यूब से अगर कुछ आप पा रहे हैं, तो चैनल के माध्यम से बच्चों सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब मैं आगे कहानी जो मैं बताऊंगा उसको 24 आवर्स क्या कर दे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ध्यान से सुनेंगे।
तो बच्चों तुम लोगों के बीच में एलपीपी का आज मैं सबसे अंतिम क्लास लेके आया हूँ। तुमको पता है कि एलपीपी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सर एलपीपी में कितने तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो मैं बता दूं कि एलपीपी में बाबूरे आपको 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन डालता है। मैं आपको बता दूं वैसे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में 1% क्वेश्चन डालता है, कभी कभार आपको डालता है आत्मा में भी डाल देगा या और करके डाल देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 100% क्वेश्चन आपका एलपीपी का क्वेश्चन आपको एकदम साक्षात दिखाई पड़ता रहता है कि सर एलपीपी के क्वेश्चन को हम कैसे पहचानेंगे कि एलपीपी का क्वेश्चन है। तो मैं पहचानने का भी तरीका बता देता हूं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल उठाता हूं बाबूरे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। क्या उठाता हूं? जब भी एलपीपी के क्वेश्चन देगा तो आपको क्या पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमाइज वैल्यू पूछेगा, मिनिमाइज वैल्यू पूछेगा, जेड बराबर देगा, सब्जेक्ट दे देगा, जेड बराबर देगा, सब्जेक्ट देगा। तुम कुछ नहीं करना, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आता है उसमें तुम भाग जाना अपना क्वेश्चन पेपर में। और क्वेश्चन पेपर में जाना बाबूरे तो सबसे पहले तुम कुछ नहीं करना, उसमें देखना कि उसमें लिखा होगा मिनिमम वैल्यू लिखा होगा, न तो मैक्सिमम वैल्यू लिखा होगा, न तो मिनिमाइज वैल्यू लिखा होगा, न तो मैक्सिमाइज वैल्यू, और जेड बराबर दिया रहेगा। जेड बराबर एक इक्वेशन देगा, उसके बाद सब्जेक्ट देगा, इन इक्वेशन के फॉर्म में देता है, सब्जेक्ट देगा। तब मैं क्या करूंगा, उसमें मिनिमम पूछेगा, कभी खाली मिनिमम पूछता है, कभी मैक्सिमम पूछता है, कभी दोनों पूछता है, कभी कभी पॉइंट भी पूछ देता है, तो कभी कभी पॉइंट भी पूछ देता है। तो चलो मैं अब बात करूंगा इस लेक्चर में तुम लोगों के पास में 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा अच्छे तरह से। 1 घंटा का लेक्चर रहेगा, जितना एनर्जी लगाना है उतना एनर्जी लगाकर आज मैं तुम लोगों के पास पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर एलपीपी को और अंतिम लड़ाई में भेज देंगे, बॉर्डर पर भेज देंगे। कल बॉर्डर पर जाना है, कल एकदम बॉर्डर पर बढ़िया से लड़ के आना है। जब तुम लड़ के आओगे तब तुम हमसे भेंट करना, बाहर में भेंट करना कि सर एग्जाम हॉल से बाहर भेंट करना। यस सर, आप बोले हुए थे कि एलपीपी का लड़ाई यही गजब हुई है। यस, चलो बच्चे, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं सब फटाफट जुड़ जाइए, कमेंट वमेंट नहीं कीजिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे देखेंगे कि उनको भी फायदा कुछ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आपको आता है तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ देगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, क्वेश्चन किस तरह से पकड़ेंगे कि सर जी कि यह एलपीपी का क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन एना लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मिनिमाइज, ध्यान से सुनेगा, मिनिमाइज जेड बराबर, मिनिमाइज जेड बराबर दे दिया बाबूरे, जेड बराबर दे दिया 200x प्लस 500 वाई दे दिया। आपको सब्जेक्ट दे रहा है, आपको सब्जेक्ट दे रहा है, आपको सब्जेक्ट देता है। क्या सब्जेक्ट देता है बाबूरे? अपना पीडीएफ का ही क्वेश्चन बनाते हैं। x प्लस कितना है? x प्लस 2y 12 या बराबर है। x प्लस 2y 12 या बराबर है। कितना से 12 या बराबर है? तो बाबूरे आपको x प्लस 2y 12 या बराबर है। कितना से 12 या बराबर है? तो बाबूरे 0 से 12 या बराबर है। फिर एक और सब्जेक्ट देता है। क्या देता है? 3x अब प्लस 4y है, छोटा या बराबर है। कितना से है? 24 से है। कितना से है? 24 से है। और फिर आपको देता है, क्या देता है? x 12 या बराबर 0 से, y 12 या बराबर कितना से? 0 से। यही आपका क्वेश्चन दिया गया है बाबूरे। तो यही आपका क्वेश्चन दिया गया कि सर क्वेश्चन कैसे डील हो पाएगा। यहाँ से सुनिए तो बाबूरे, सबसे पहले जब भी एलपीपी का क्वेश्चन देता है तो पकड़ने के तरीका कि सारा प्रश्न में आपको या तो मिनिमाइज वैल्यू पूछ सकता है या तो मैक्सिमाइज वैल्यू पूछता है, या मिनिमाइज लिखा रहेगा, जेड बराबर मिनिमाइज लिखा रहेगा या मैक्सिमाइज लिखा रहेगा, और आपका सब्जेक्ट दे देता है। आपका सब्जेक्ट देता है, आपको क्या देता है? सब्जेक्ट देता है। तो यह सब्जेक्ट देता है तो मैं आपको बता दूं यह सब्जेक्ट जो है इन इक्वेशन के रूप में है, इन इक्वेशन के रूप में है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रश्न में
जिस प्रश्न में है x का मान अगर 0 से 12 हो और y का मान 0 से 12 या बराबर हो, या ही दोनों बात के लिख देगा, x, y का मान 0 से 12 या बराबर हो, तो प्लीज इस असमीकरण का ग्राफ न खींचेंगे, क्योंकि x मान 0 से 12 या बराबर का मतलब होता है यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यह भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यह दोनों बात को एक बात बोल दिया, यह मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो जब भी एलपीपी का क्वेश्चन में जब यह असमीकरण आएगा, x का मान 0 से 12 या बराबर, y का मान 0 से 12 या बराबर है, तो प्लीज उस असमीकरण का ग्राफ हम नहीं खींचते हैं। सबसे पहला तरीका यही मेरा था, तो उसका ग्राफ हम नहीं खींचते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बाबू रे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले एक हम भाषा लिखते हैं। सर क्या भाषा लिखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। corresponding the corresponding equation are द corresponding equation are। corresponding का मतलब क्या होता है, जो यह मेरा असमीकरण दिया x प्लस 2y, तो corresponding का मतलब क्या होता है, यह जो साइन है इस साइन को हटा देंगे और बराबर का साइन लगा देंगे, और बराबर मेरा कितना दिया हुआ 0, मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, corresponding का मतलब क्या होता है, इन इक्वालिटी का साइन हटा देंगे, इन इक्वालिटी का साइन हटा देंगे और इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, उसको हम corresponding बोलते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना बाबूरे, उसके बाद क्या करना है, एक मिठाई का डब्बा बनाना है, एक मिठाई का डब्बा बनाना है, एक मिठाई का डब्बा बनाना है, और यह मिठाई के डब्बा बनाएंगे, एगो में x लिखेंगे और एगो में y लेंगे, एगो में x लिखते हैं, एगो में y लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टेक्निक, एक बार x के मान 0 डालेंगे, हाँ x 0 डालेंगे तो y निकल जाएगा, x डालेंगे 0 तो टर्म गायब हो जाएगा, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर भी 0 निकलेगा। एक बार हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान 0 लेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। कहने का मतलब द corresponding इक्वेशन करने के बाद यह मेरा समीकरण आ जाता है, यह मेरा अभी असमीकरण है, समीकरण आ जाएगा तो मैं कुछ पॉइंट निकालने के लिए एक मिठाई का डब्बा बनाता हूँ, और मिठाई का डब्बा बनाएंगे तो एक बार x का मान 0 लेते हैं तो y निकल जाएगा, y का मान 0 लेंगे तो x निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगेन मतलब फिर से आगे बढ़िए, अगेन सर अगेन में फिर यह समीकरण दिया गया है, ध्यान देखिए 3x प्लस 4y, और इसको corresponding का मतलब असमी इक्वालिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगा देंगे, और मेरा ये 24 मेरा समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मिठाई का डब्बा बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मिठाई का डब्बा बनाएंगे। चलो बाबू रे, मिठाई का डब्बा बनाएंगे, इसमें x हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा। एक बार x का मान 0 डालते हैं तो यह टर्म पूरा गायब, तो यह पूरा गायब हो जाएगा, तो 4 6 24, तो मेरा 6 निकल जाएगा। एक बार y का मान 0 डालेंगे, y का मान टर्म गायब होगा, तो 3 8 24 हो जाएगा। ये मेरा टेक्निक है, ये सर का टेक्निक है कि एक बार x का मान 0 लेते हैं तो y निकल जाता है, एक बार y का मान 0 लेते हैं तो x निकल जाता है। बाबू इस टेक्निक को याद करके रखना। जब यह खिंचा गया उसके बाद ये जो आप देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जब दिया है x का मान 0 से 12 या बराबर, y का मान 0 से 12 या बराबर, तो इस असमीकरण का हम ग्राफ नहीं खींचते हैं। ये आपको वैसे आपको सवाल में पागल बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आपको दे रहा है। इसका मतलब होता है कि इसका एलपीपी का जो ग्राफ का जो सॉल्यूशन मिलता है, क्या चीज 99% का हल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। किस क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। एलपीपी का सॉल्यूशन आपको 99% आपका इसका हल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। इसका मतलब x का मान 0 से 12 या बराबर, y का मान 0 से 12 या बराबर का मतलब ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। चलिए 2 समीकरण दिया था, मैं एक क्वेश्चन और लेके बनाऊंगा, पहले इसको आप ध्यान से सुनो बाबू। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं ग्राफ खींचूंगा। तो ग्राफ मैं कैसे खींचूंगा, आराम से देखना गौर से बाबू रे, आराम से देखना गौर से। मैं यहाँ पर आप ग्राफ खींचने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बाबू रे। चलो अब मैं ग्राफ खींचूंगा, तो ग्राफ खींचने के बाद मैं क्या करूंगा, तुमको पता है कि सर जी ये मेरा x अक्ष होता है, सर जी ये मेरा x अक्ष होता है, यस ये मेरा x डैश हो जाता है, ये मेरा y अक्ष होता है, ये मेरा क्या होता है, y डैश।
डैश होता है और बीच में ओरिजिन होता है 0,0 सर जी ई ओरिजिन होता है। यस, अब आना, आप ध्यान सुनो। सबसे पहला बात, पहला मिठाई के डब्बा पर हाथ लगाना। देखो गौर से, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, तो यहीं पर हो जाएगा। x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो यही हो जाएगा। फिर देखो x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है, तो यही हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस रेखा का जो ग्राफ जो होगा ओरिजिन से होकर गुजरेगा। वह किससे होकर गुजरेगा? ओरिजिन से होकर गुजरेगा। तो मैं ओरिजिन से होकर गुजार दिया और इसका नाम मैंने दे दूंगा x प्लस इसका है 2y अब बराबर 0 का ग्राफ हो गया। x प्लस 2y बराबर 0 का हो गया। अब मैं दूसरा का मिठाई के डब्बा को ओपन करूंगा, तो ध्यान सुना, x का मान 0 है, y का मान 6 है। ध्यान सुना, जब भी नियामक ज्यामिति में दर्शाने के लिए कहेगा, जब एक पॉइंट अगर 0 हो, दूसरा का पॉइंट दिया हो, तो जिसका पॉइंट दिया रहता है उसी पर जाके अपना घर बनाते हैं, उसी पर अपना बिल्डिंग को तैयार करते हैं, उसी पॉइंट में अपना इमारत बनाता हूँ। क्या इमारत बनाऊंगा? x का मान 0, y का मान 6, तो x का मान 0 और y का मान 6, तो y अक्ष पर कहीं ना कहीं दर्शा देंगे, तो y अक्ष पर बीच में दर्शा देंगे। अगला बीच में दर्शाएंगे कि कम आएगा तो फिर नीचा, ज्यादा आएगा तो ऊपर, इसलिए बीचों बीच में दर्शाया जाता है। तो चलो x का मान 0 और y का मान 6, तो इसी पर कहीं ना कहीं स्थित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 और कॉमा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 0 का मान 6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, x का मान 8 है और y का मान 0 है। x का मान 8 है, y का मान 0 है, तो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x अक्ष पर कहीं ना कहीं इसको हम दर्शा देंगे, बीच में कहीं दर्शा देंगे 8,0, 8,0 बीच में कहीं दर्शा देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से आराम से अपना स्केल से आराम से धर के ऐसे क्या करेंगे? खींच देंगे। आराम से क्या करेंगे? खींच देंगे। खींचने के बाद मैं इसका समीकरण लिख लूंगा, इसका समीकरण लिख लूंगा। क्या समीकरण है? 3x, क्या है? 3x अब प्लस कितना है? 4y अब बराबर 24, यही इसका समीकरण लिख लिए। देखो बाबू रे, इतना ग्राफ सभी बच्चे का सही होता है, 99% बच्चे का इतना बात सही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना बात करने से भी 50% ही एलपीपी में बात हुआ है। मेन बात है कि किस घर को, इस घर को या इस घर को या इस घर को या इस घर को, किस घर को छायांकित करना है, रंगना है। मेन तो वही बात होता है, यह बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो रंगने वाला बात मैं आपको बता दूं, मैं एक टेक्निक जानता हूं कि सर टेक्निक क्या जानते हैं? मूल बिंदु के नियामक, ध्यान से सुनो दीपक, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। मूल बिंदु के यही बोल जाता है, मूल बिंदु के नियामक मैं अपना सब्जेक्ट में डालूंगा। मूल बिंदु का नियामक मैं अपना सब्जेक्ट में डालूंगा। अगर सब्जेक्ट में डालने पर सेटिस्फाइड करेगा, सब्जेक्ट में डालने पर, मूल बिंदु के डालने पर संतुष्ट करेगा, तो मूल बिंदु की तरफ तीर मारेंगे। नहीं संतुष्ट करेगा तो ऊपर मुहे तीर मारेंगे। देखो गौर से बाबू रे, तो इसमें हम डालेंगे, ध्यान से देखो गौर से, इसमें डालेंगे x का मान 0 और y के मान भी 0, मूल बिंदु का नियामक 0, तो 0 0 हो जाएगा। 0 0 0 प्लस 0 और ऐसा बात आ गया। तो ध्यान से देखो बाबू रे, एगो ऐसा बात आता है, हाँ एगो आपको ऐसा बात आ जाएगा। ये दोनों दोगला बात है, ये सही कौन बात है? एलपीपी में ये दोनों को हम नाम दिए दोगला, है दोगला बात है। क्योंकि बता है कि अगर यहाँ तुम ही सोचो, अगर इस पार अगर 10 रहता कि कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि 0 जो है, 0 से ध्यान देंगे, 0 रिमूवेबल है, 0 रिमूवेबल है, तो 0 12 है 10 से, ये बात गलत है। तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया कि भाई 0 जो है छोटा है 10 से, लेकिन कहता है कि 12 है। और लेकिन यहाँ पर अभी कन्फर्म नहीं है, क्या कन्फर्म? 0 12 है या बराबर है 0 से, कन्फर्म नहीं आता है। यहाँ भी कन्फर्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अंक रहता, 50 रहता, इधर 10 रहता, 20 रहता, तो यहाँ पर पता हो जाता है कि 20 12 है या बराबर है। आपको 20 12 है, 20 12 है कितना? 10 से। ये बराबर कहला देता है एलपीपी में, एलपीपी यह साइन कहला देता है। तो जिस प्रश्न में अगर बराबर का साइन लगा तो उसका ग्राफ फुल लाइन से खींचा जाता है, और बराबर का साइन नहीं देता है उसका ग्राफ डॉट लाइन से खींचा जाता है। इस दिन के लिए
आपको बराबर का साइन इसमें लगा के देता है। कोई पूछेगा सर बराबर का साइन क्या ला देता है, तो बराबर रहता है तो उसका अगर आप फुल लाइन से खींचा जाता है, बराबर नहीं रहता है तो उसका अगर आप डॉट लाइन से खींचा जाता है तो इसलिए देता है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनो रे दीपक, ध्यान से सुनो, मैं 2 क्वेश्चन को हल करूंगा। तो आपका क्या है, इसमें डालेंगे तो 0 अब प्लस 0 ऐसे मुंह घुमा हुआ है तो जाएगा 0 ऐसे मुंह घुमा हुआ है, तो यह बात आ गया। तो एगो यह बात दोगला है और यह एगो बात दोगला है, दोनों दोगला बात है। तो यादें कर लिए, ऐसा वाला में दोनों में क्लियर ना हुआ तो ना क्लियर होगा, तो आई में मुंह घुमा लगेगा तो वही में नीचा मुँह तीर मारते हैं, और इस वाला में छोटा वाला में ऊपर मुँह तीर मारते हैं। तो हमको देखो गौर से, यही ना है, तो इसमें नीचा मुँह तीर मारेंगे। तो इस रेखा का समीकरण है, तो रेखा से नीचे मुँह पूरा हल मिलेगा, इससे नीचे मुँह पूरा हल मिलेगा। तो ऐसे नीचे एगो घर यह है और ऐसे नीचे एगो घर यह है, तो नीचे मुँह हम तीर मार दिए। हम कहाँ मार दिए तीर, नीचे मुँह तीर मार दिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो गौर से, इसमें डालेंगे तो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 गुने 0 0 0 डाला, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट डाला जाता है, 4 गुने 0 तो हो जाएगा 0, और ऐसा बात आ गया 0 12, और ऐसा बात आ गया। तो बताओ 24 की तरफ मुंह घुमल है, और तो 24 0 से 12 होता है, ये बात सही है। 24 0 से 12 होता है, ये बात क्या है, सही है। तो सही है, तो सही रहेगा, तो मूल बिंदु की तरफ तीर मारेंगे। तो इस रेखा का समीकरण में अब यह सही क्या, ओरिजिन को डाले तो सही बात आया, सही बात आएगा तो नीचे मुँह तीर मारेंगे, ऐसे नीचे मुँह, तो ऐसे नीचे मुँह एगो ई घर है, ऐसे नीचे एगो ई घर है। अब हमको कॉमन एरिया को रंगा जाता है, तो सर कॉमन एरिया क्या है, तो ध्यान से देखो गौर से, यह जो एरिया हमको जो मिल गया, यह जो मेरा एरिया मिल गया, यही मेरा कॉमन मिल गया। यह जो मेरा एरिया मिल गया, यह मेरा कौन एरिया मिल गया, कॉमन एरिया मिल गया। यह मेरा एरिया मिल गया, क्या मिल गया, कॉमन एरिया मिल गया। जिसमें बहुत लड़का को कॉमन एरिया नहीं समझ में आता है, नहीं समझता। एक लड़का कहता है कि सर जिस घर में दोनों तीर टकरा जाए, हाँ हाँ हाँ, जिसमें घर में सब तीर टकरा जाएगा उसको हम कॉमन एरिया बोलते हैं। नहीं तो अभी तुम ही सोचो कि ई कहता है इस रेखा का जो है, इस रेखा का क्या है, तीर नीचे में करना मतलब क्या है कि इसका एरिया पूरा नीचे मुँह है, और इस तीर का मतलब कहता है इसका रेखा का एरिया पूरा नीचे मुँह है। तो इस घर में दोनों आदमी का कॉमन एरिया बनता है, कॉमन एरिया बनता है। तो कहने का डेट मीन्स यही मेरा हो गया फिजुअल, मेरा यह हो गया फिजुअल हो गया, यह मेरा रीजन हो गया छायांकित। अब फिजुअल पॉइंट पता करना है, तो जो रंगलाहवा के जो पॉइंट होता है उसी को हम फिजुअल पॉइंट बोलते हैं। रंगलाहवा जो पॉइंट होता है उसको हम फिजुअल पॉइंट बोलते हैं। तो मैं अब लिखूंगा, क्या लिखूंगा, हेयर फिजुअल पॉइंट, क्या लिखेंगे, हेयर फिजुअल पॉइंट, हेयर फिजुअल पॉइंट। तब फिजुअल पॉइंट एगो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0,0 हो गया, एगो मेरा इसका नाम हम बी दे देते हैं, तो मेरा एगो बी हो जाएगा 8,0 हो जाएगा, और इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं। तो यह कैसे निकलेगा, तुम लोग को पता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो दोनों को हल करते तो उसका कटान बिंदु ही वह उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। तो अब ध्यान देखो गौर से, तो यह इस बिंदु का पॉइंट कटान, यह बिंदु इस रेखा से होकर गुजरती है और इस रेखा से होकर गुजरती है। तो इस रेखा का इस बिंदु का पॉइंट निकालना होगा, तो दोनों रेखा के समीकरण को हल कर देंगे। तो यह रेखा का समीकरण कितना है, x + 2y बराबर 0 है, रफ में हल कर रहे हैं। आई मेरा कितना दिया हुआ है 3x अब प्लस 4y बराबर मेरा 24 दिया गया है, कहने दिया हुआ। तो इसमें इसको बराबर करने के लिए में 2 से गुना कर देंगे, तो में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x अब प्लस हो जाएगा 4y बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हल करो, चिन्ह परिवर्तन करोगे, हाँ ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 3 में से x जाएगा तो जाएगा -x हो जाएगा। और ध्यान देखो ये 24 में से 0 जाएगा तो -24 माइनस प्लस, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 24 निकल गया। x बराबर कितना निकल गया रे, तो x बराबर 24 निकल गया। अब x का मान आप कोनों में डाल देंगे, आई में डालेंगे तो 24 के उधर फेंक देंगे तो हो जाएगा -24, तो y बराबर -12 निकल जाएगा। y बराबर कितना निकल जाएगा -12 निकल जाएगा, y बराबर कितना निकल जाएगा -12 निकल जाएगा। x और y के मान उसमें पुट करके निकाल दिए। अब इसको मिटा देते हैं,
अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो मेरा एक पॉइंट और निकल गया, एक पॉइंट और निकल गया, ए निकल गया, कितना निकल गया 24 कॉमा -12 निकल गया, 24 कॉमा -12 निकल गया, एक पॉइंट और निकल गया, 24 कॉमा -12 निकल गया। अब यह निकल जाएगा, अब कुछ नहीं करना, लास्ट में फिर क्या करना है, एगो बक्सा बना देना है। लास्ट में फिर कुछ नहीं करना है बाबूरे, एगो लास्ट में बक्सा बना देना है। इस बक्सा में क्या लिखेंगे, एगो जेड बराबर लिखते हैं, एक बराबर जेड बराबर लिखेंगे। तो जेड बराबर दिया है, जेड का यूज सबसे अंत में होता है। जेड बराबर कितना दिया हुआ है 200x आप प्लस कितना 500y दिया हुआ है। एगो में वैल्यू लिखेंगे, एगो में फिजुअल पॉइंट एफ पॉइंट, एगो में एफ पॉइंट लिखेंगे, फिजुअल पॉइंट लिखेंगे, और एगो में वैल्यू लिखेंगे, एगो में क्या लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे। तो चलिए सर आप फिजुअल पॉइंट हो गया और एगो में वैल्यू हो गया, आगे बढ़ो। अब तुम्हें बताओ पहला फिजुअल पॉइंट कितना है 0 है, तो 0,0 डालेंगे, 0,0 अपना जेड में डालेंगे। एक्स का मान भी 0 तो 0 हो जाएगा, वाई का मान भी 0, 0 से गुना करेंगे 0 तो पूरा में 0 जोड़ 0 तो यह मेरा 0 निकल जाएगा। तो पहला पॉइंट पर 0 निकल गया। दूसरा का पॉइंट कितना है, दूसरा का पॉइंट 8,0 है, मेरा बी पॉइंट है 8,0 है। तो 8,0 है, ध्यान से देखो बाबू, एक्स का मान 8 डालेंगे तो 8 दूना 1600 हो जाएगा, और वाई का मान 0 डालेंगे तो वाई गुने 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1600 निकल जाएगा, इसका मान कितना निकल जाएगा 1600 निकल जाएगा। चलिए आप सी पॉइंट डालेंगे, सी पॉइंट कितना है 24 कॉमा -12 है, 24 कॉमा -12 है, 24 कॉमा -12। तो एक्स के जब 24 डालेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। वाई का मान -12 डालेंगे तो 12 पंचे -60 हो जाएगा, तो -60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेरा हो जाएगा मेरा हो जाएगा 6000, ये 48 घटा देंगे तो तो हो जाएगा 0, 10 में से हट गया तो 2 हो जाएगा, 5 4 गया तो 1, -1200 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, -1200 हो जाएगा। कहने का मतलब देखो बाबूरे माइनस कितना हो गया 1200 हो गया, कितना हो गया -1200 रुपया हो गया। अब देखो बाबूरे तो तुम लोगों को सबसे मेन क्या होता है, सबसे मेन होता है फिजिबल पॉइंट होता है। जिस लड़का का अगर फिजिबल पॉइंट अगर गलत हो जाएगा तो फिजिबल पॉइंट इसमें डालेगा तो वैल्यू गलत हो जाएगा। अब लास्ट लिखेंगे क्या पूछा हुआ है, कौन वैल्यू मिनिमाइज वैल्यू, सबसे कम वैल्यू पूछा हुआ है। तो हैंस अतः हैंस द मिनिमाइज हैंस द मिनिमाइज वैल्यू ऑफ जेड बराबर, जेड का सबसे मिनिमाइज वैल्यू कितना निकल गया नेगेटिव में, सबसे कम नेगेटिव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -1200 निकल गया। किस पॉइंट पर, तो एट पॉइंट, किस पॉइंट पर निकल गया तो एट पॉइंट 24 कॉमा -12 यही मेरा निकल गया। मेरा क्या निकल गया, आपको मिनिमम वैल्यू निकल गया। कोई आपसे पूछेगा कि सर मिनिमम वैल्यू कैसे निकल रहा है, तो फिजिबल पॉइंट को मैं अपने जेड में रखूंगा तो उस पर जो वैल्यू निकल गया यही मेरा क्या निकल गया मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो चलो बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बताऊंगा, उसको तुम लोग देखना मजा आ जाएगा। उस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया ना तो समझो कि पूरा इमारत समझ में आ जाएगा। इसलिए एकदम सतर्क होकर पूरा एनर्जी को उस एलपीपी के क्वेश्चन में लगा देना। बड़ी मैं खतरनाक क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ, इसके बाद एलपीपी की कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो बाबू रे चलो अब इसको हम हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो बच्चों मैं अब तुम लोगों के बीच लास्ट क्वेश्चन में एलपीपी का एक और समझाता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ, शुरू से अंत तक देखते रहना। क्वेश्चन में मैं दोनों वैल्यू में बोलता हूँ, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको वैल्यू बोला हुआ है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जेड बराबर आपको पूछ रहा है कितना दे रहा है
5x बढ़िया तक ना बाबू क्वेश्चन बड़ी टफ है, हो सकता है कहीं यही क्वेश्चन न डाल दे। 5x प्लस कितना है 10y दिया गया है, 5x प्लस कितना 10y दिया गया है। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है x प्लस 2y, x प्लस 2y और लेस देन इक्वल 120 और फिर दिया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 दिया गया है। और बाबू रे फिर क्या दिया है x माइनस 2y ऐसे दिया है बड़ा या बराबर 0 दिया है। फिर क्या दिया हुआ x, y लेस देन इक्वल टू 0 दिया गया है। यही 3 गो समीकरण है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दिया गया है एलपीपी का। इसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछता है। मैं बार बार कहता हूँ जब भी एलपीपी का क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। जेड बराबर देता है, सब्जेक्ट देता है, जेड बराबर देता है, सब्जेक्ट बराबर देता है, तो मैं आराम से बना लूँगा। सबसे पहले मेरा भाषा क्या है, सबसे पहले भाषा तुम लोग को याद है कि द करॉस्पॉन्डिंग, ध्यान से सुना बाबू रे, द corresponding equation आर किसी समीकरण में यह मेरा असमीकरण है, तो इसको हम क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे। तो एक भाषा लिखते हैं करस्पॉन्डिंग, संगत करने पर तो मेरा क्या आ जाएगा x प्लस मेरा 2y। करस्पॉन्डिंग का मतलब इस ई वाला साइन हटा के हम बराबर वाला साइन हटा के, ई वाला हटा के हम बराबर वाला साइन हटा के हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद इसका समीकरण 1 हो जाएगा, यह समीकरण 1 हो जाएगा। आराम से मिठाई का डब्बा बना लेंगे, आराम से मिठाई का डब्बा बना लेंगे और मिठाई के डब्बा में एगो में x है एगो में y लिख देंगे। मेरा लॉजिक है, मेरा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि सर क्या कंसेप्ट आप दे रहे हैं। एक बार x का मान 0 लेंगे तो y निकल जाएगा है x का मान 0 है, हाँ ये 0 तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 2y बराबर 120 तो 2 छक 12 तो हो जाएगा ये 60 निकल जाएगा। क्या नीरज, अब मैं एक बार y का मान 0 लूंगा तो पूरा टर्म गायब हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 120 निकल जाएगा, x बराबर क्या निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। चलिए फिर देखिए अब इस समीकरण से हम चल दिए, अब इस असमीकरण से चलेंगे तो x प्लस वाई करस्पॉन्डिंग का मतलब ई वाला साइन हटा के हम बराबर वाला साइन हटा के हम बराबर 60 हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैं मिठाई के डब्बा बना लूंगा, तुम लोग को मैं बोला हूँ कि राजा रे मिठाई के डब्बा बना लेना। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y लिख देना। एक बार x का मान 0 डालेंगे तो हो जाएगा y बराबर मेरा 60 निकल जाएगा। एक बार y का मान अगर 0 डालेंगे, y का मान 0 डालेंगे, y का मान 0 डालेंगे तो x बराबर मेरा कितना निकल जाएगा 60। क्योंकि x 0 डालते हैं तो टर्म खत्म हो जाता है तो y बराबर बचेगा। y का मान 0 डालेंगे तो x बराबर निकलेगा। ये मेरा टेक्निक है। एक बार x का मान 0 करते हैं तो y निकलता है, एक बार y का मान 0 करते हैं तो x निकलता है। चलो बाबू रे अब यह भी असमीकरण चल दिए, अब इससे चलेंगे x माइनस 2y वाला साइन का हटा के हम बराबर वाला के सटा के हो जाएगा 0। समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण मेरा 3 हो जाएगा। अब मैं मिठाई के डब्बा बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा मिठाई का डब्बा बनाऊंगा। बाबू रे ध्यान से सुनना राजा रे, यहाँ पर x है और y है। तो देखो एक बार x के मान 0 डालेंगे तो माइनस 2y बराबर 0, 2 गुना में तब भाग में तो ये 0 निकल जाएगा। एक बार y का मान 0 डालेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो x बराबर 0 निकल जाएगा। और मैं आपको बता दूं किसी भी एलपीपी में अगर x का मान और y का मान 0 से 12 या बराबर तो इसका ग्राफ नहीं खींचते हैं, इसका समीकरण का ग्राफ नहीं खींचते हैं, इस असमीकरण का ग्राफ नहीं खींचते हैं। तो इसको यह रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलपीपी का ग्राफ 99% आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, 99% आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। तो ये जब भी एलपीपी का क्वेश्चन देगा तो आपको x का मान 0 से 12 या बराबर, y का मान 0 से 12 या बराबर देगा तो समझ आना है कि इसका आलेख नहीं खींचना है। इसका मतलब होता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है और एलपीपी का 99% क्वेश्चन का जब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो मेरे राजा रे तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक भाषा यही
यही है, एक भाषा यही है। क्या भाषा है? द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, करस्पॉन्डिंग मतलब होता है संगत। तो यह मेरा असमीकरण था, समीकरण बना के एक्स और वाई का मान मैंने टेक्निक से एक बार एक्स का मान 0 लेता हूँ तो वाई निकलता है, वाई का मान 0 लेता हूँ तो एक्स निकलता है। उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, उसके बाद मैं ग्राफ खींचता हूँ। उसके बाद मैं क्या खींचता हूँ? ग्राफ खींचता हूँ। देख रहे राजा, उसके बाद क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। आराम से देखो बाबू रे, उसके बाद कुछ नहीं खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ऐसे ग्राफ बना लूंगा। ये मेरा एक्स अक्ष है, यह मेरा क्या है? एक्स डैश है। यह मेरा क्या है? वाई अक्ष है। यह मेरा क्या है? वाई डैश है। यह मेरा क्या है? वाई डैश है। अब मैं आपको बता दूं कि ध्यान से देखो बाबू रे, यहाँ पर मेरा ओरिजिन 0 का मान 0 होता है, मेरा 0 का मान 0 होता है ओरिजिन। चलो सबसे पहले ध्यान से सुना दीपक रे, सबसे पहले बाबू तुम लोग कुछ नहीं करना। सबसे पहले पहला मिठाई के डब्बा खोलेंगे, 1 नंबर मिठाई के डब्बा खोलेंगे। तो पहला मिठाई के डब्बा यही ना है पहला मिठाई के डब्बा खोलते हैं। एक्स का मान 0 है, वाई का मान 60 है। एक्स का मान 0 है, वाई का मान 60 है। सर बोले हुए थे यदि 2 कोऑर्डिनेट में, ध्यान से सुनो गौर से, यदि 2 कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट का मान 0 हो और एक कोऑर्डिनेट का मान देता है तो मैं वहां पर जाकर अपना घर और इमारत बिल्डिंग बनाता हूं। तो मेरा बिल्डिंग एक्स का मान 0 है, वाई का मान 60 है, तो मेरा घर वाई अक्ष पर बनेगा क्योंकि वाई का मान दिया गया है। तो वाई अक्ष पर कहीं बीच में, कहीं भी बीच में, एकदम बीचों बीच में पहला मिठाई के डब्बा खाएंगे तो लेंगे अला कि ताकि 2 और खाना है तो कम रहेगा तो नीचे लेंगे, हाँ ज्यादा रहेगा तो ऊपर लेंगे। अला इसको बीचों बीच में डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 0, मेरा 60 हो जाएगा, 0, 60 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो। अब क्या करना? एक्स का मान 120 है, वाई का मान 0 है। तुमको जस्ट बताया है कि जब 2 कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट जिसका मान देता है, मैं अपना बिल्डिंग को, मैं अपना भवन को, मैं अपना घर को, मैं अपना इमारत को, मैं अपना मंजिल को वहीं पर ले जाता हूँ, मैं अपना मंजिल को यहीं पर ले जाता हूँ। तो एक्स का मान 120 है और वाई का मान 0 है। तो अगला होगा 120, 0, एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो कहीं में कहीं बीच में आराम से क्या लिख देंगे? 120, 120 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद बाबू रे क्या करना तुम लोग? स्केल से, मैं बगैर स्केल के इस पॉइंट को आराम से ऐसे मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आराम से ऐसे मिला देंगे और इसके पीठ पर लिख देंगे किसका समीकरण है? तो x प्लस किसका आलेख? x प्लस 2y बराबर 120 का आलेख है। तो इसके पीठ पर लिख देंगे, एकदम मजा आ जाएगा। तुम लोग स्केल से बनाओगे, मैं विदाउट स्केल से बनाऊंगा तभी मेरा एकदम एलपीपी सही होगा, एकदम लाइनिंग भी सही होगा। अरे तुमको बार बार कहते हैं अगर चलने का तरीका पता होगा तो गलत होने की संभावना नहीं होगा। लो बाबू रे चलो उसके बाद दूसरा का मिठाई के डब्बा को खोल रहे हैं। ए बाबू लाल मोहन खत्म हो गया, रसमलाई है, रसगुल्ला खोल लिया हुआ है। लाल मोहन खत्म हो गया, रसगुल्ला के डब्बा खोल लिया हुआ। रे खा ले रे दीपक। ध्यान से देखो, एक्स का मान 0 और वाई का मान 60, एक्स का मान 0 वाई का मान 60। तो मेरा वाई पर स्थित होगा, तो वाई पर स्थित होगा तो वाई पर 0,60। देखो यहीं पर मिल गया, यहीं पर टकरा गया, तो यहीं पर टकरा गया, यहीं पर टकरा गया तो रहने देंगे, यहीं पर टकरा गया। आगे बढ़िए। अब देखो x का मान 60 है और y का मान 0 है तो x अक्ष पर बनेगा। तुम लोग को भी अनुमान से भी बहुत आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप बताओ कि यह पॉइंट 120,0 है और यहाँ पर 60,0 है तो यह पीछे में स्थित होगा कि आगे में स्थित होगा? क्या सौरभ बताओ? अनिश पीछे में स्थित होगा कि आगे में? तो अपना अनुमान कहता है, अपना दिल कहता है, अपना हार्ट कहता है ना सर जी 60 जो है सर एक से छोटा है तो ऐसे पीछे कहीं ना कहीं स्थित होगा। सर जी ऐसे कहीं पीछे स्थित होगा 60,0, ऐसे पीछे न होगा सर जी। ऐना कि अपन अनुमान कर देना, यहाँ पर दर्शा देना। अरे छोटा ही दिन के लिए तो कहे बीच में रहेगा, कम आएगा तो पीछे में दर्शाएंगे, ज्यादा आएगा तो आगे में दर्शाएंगे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से स्केल से इस पॉइंट से आराम से ऐसे खींच दूंगा और खींचने के बाद इसके पीठ पर लिख देगा किसका समीकरण है? तो x प्लस वाई बराबर 60 का इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 60 का इक्वेशन है। तो मैं ऐसे खींच दिया। उसके बाद
मैं दूसरका मिठाई के डब्बा के बाद मैं तीसरका मिठाई के डब्बा को खोलूंगा, तीसरका मिठाई के डब्बा को खोलूंगा तो देखो x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहीं पर स्थित होगा, यहीं पर स्थित होगा। फिर देखो x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहीं पर स्थित होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब इस रेखा का आलेख जो होगा ओरिजिन बिंदु से गुजरेगा, इस रेखा का जो आलेख हो जाएगा बाबू रे, इस रेखा का जो आलेख होगा वह ओरिजिन से होकर गुजरेगा। बड़ी खतरनाक है, ध्यान से देखो। तो ओरिजिन से होकर गुजरेगा तो हाँ यह ओरिजिन से होकर गुजर गया और ये इसका आलेख है, यह आलेख x माइनस 2y बराबर कितना 0 का आलेख दिया गया है। x माइनस 2y का माइनस x माइनस 2y बराबर 0 का आलेख दिया हुआ है। अब देखो गौर से, अब गेम में मजा आ जाएगा कि सर कहाँ पर मजा आ जाएगा। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक 99% स्टूडेंट का आपको यहाँ पर पॉइंट भी निकाल देता है, आलेख भी खींच देता है। मेन जो होता है रंगने वाला बात आता है। जिस बच्चे को रंगने वाला बात अगर नहीं आएगा, अगर गलत आता है फिजिबल पॉइंट, तो उसका सारा वैल्यू गलत आता है। इसलिए एलपीपी का जब भी डिपेंड करता है फिजिबल पॉइंट पर डिपेंड करता है। जिस लड़का का अगर फिजिबल पॉइंट सही होता है उस लड़का का आपका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सही होता है। लेकिन एक चीज बता दूंगा, एक लड़का कमरे में क्वेश्चन चल रहा था, और मास्टर साहब और सर जी एना काहे ना खींच लिया से एना खींच दिलिए यह आके एनाइते काहे ला पसंद हो गेला का एना काहे ना पसंद हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि एलपीपी का 99% का आपका इसका सॉल्यूशन, इसका हल जो मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। इस क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। इसलिए मैं ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मैंने खींचा है। आप देखो यहाँ पर मैटर फंसता है। यहाँ पर कितना घर है, ए सुमान, बबीता, ए पुजार, 1 2 3 4 5 6, अब 6 को घर है। अब एक लड़का कहता है तो हमार मन किसको खाता, मन करे इसको रंगने का, एक कहता मन करता है इसको रंगने का, एक कहता मन कहता है इसको रंगने का, एक कहता मन करता है इसके रंगने का। अब बताओ किसको छायांकित करेंगे कि मेरा कौन सा फिजिबल पॉइंट बनेगा, सर कौन सा फिजिबल क्षेत्र बनेगा, सर कौन सा या फिजिबल पॉइंट बनेगा, कौन सा भाग यहाँ पर कॉमन एरिया बनेगा। तो कॉमन एरिया तब बनेगा, तो मैं आपको बता दूं वहां पर एरो से आपको सूचित करता है। तो एरो से पता चल जाएगा कि सर कौन सा फिजिबल कॉमन एरिया बनता है। तो देखो गौर से, तो मैं एक सबसे बड़ा टेक्निक बताता हूँ कि ओरिजिन के नियामक को सुनो। आप सब लड़का सब तक से सुनो, यहीं पर सब लड़का गलत करता है रंगने में। जिसका रंगा हुआ गलत होगा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, सारा काम पानी में चला जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो बाबू रे, मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को अपना सब्जेक्ट में डालते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को अपना सब्जेक्ट में डालेंगे। अगर सब्जेक्ट में डालने पर अगर सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब सही बात आएगा, तो ओरिजिन की तरफ तीर मारेंगे। गलत बात आएगा तो ऊपर मुंह तीर मारेंगे। मान लिया जाए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट में हम सब्जेक्ट में डाल दिए, अगर सही बात आ गया तो ओरिजिन की तरफ तीर मारेंगे, गलत बात आएगा तो विपरीत दिशा में मारेंगे। चलो तो डालो, ए नीरज देखो डाल रहा है, स्टेप कराएंगे 0 x का मान 0 y का मान 0 0 अब मुंह घूमल है 120 के तरफ। हाँ 120 12 है 0 से, ये बात सही आया, ये बात सही आया। तो सही आया तो मूल बिंदु की तरफ तीर मारेंगे। तो खोजो 120 वाला समीकरण क्या है दिखाई पड़ रहा है सर है? हाँ ये तो ई रेखा का था ऐसे नीचे हल मिलेगा है, ई रेखा का था ऐसे नीचे हल मिलेगा, ऐसे ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसे ऊपर नहीं मिलेगा। यह रेखा जब संतुष्ट कर गया, सही बात आया तो ओरिजिन की तरफ तीर मारेंगे। तो ऐसे नीचे, तो सर जी ऐसे नीचे, तो ऐसे नीचे एगो घर ई है, ऐसे नीचे एगो घर ई है। इसका मतलब ई हुआ सर जी कि इस रेखा का जो बाल बचा होगा अहू में खेलेगा, अहू में खेलेगा, अहू में खेलेगा, एक में खेलेगा, इससे नीचे सब में खेलने जा सकता है। एक बाल बच्चा जो होगा सर जी, एक जो बाल बच्चा जो बेटा बेटी होगा सर जी सब में खेलने जाएगा, आजाद है। क्योंकि इसका जो पापा जी है पूरा जमीनें खरीद लिए है।
नहीं समझ। इनका जो पापा जी है पूरा ऐसे नीचे पूरा एरिया खरीद लिए है। कहता है बेटा आई में खेलो, आई में खेलो, आई में खेलो, सब में खेलो, तुम्हारा पूरा जमीन है, पूरा तुम्हारा पूरा ग्राउंड है, तुम बिल्कुल खेल सकते हो, कोई नहीं तुमको रोक सकता है। कहता है यस पापा मैं खेलूंगा, आपने संपत्ति खरीदी है, मैं सारा में खेल सकता हूँ, क्रिकेट खेलूंगा। यस आगे बढ़ो, मैं अब इसमें डालूंगा। है डालो है बाबू, x का मान 0 और y का मान 0। अच्छा अब मुंह घूमल है 60, 0 रही, तो 0 60 से कहियो बड़का है ना, गलत बात है। बताइए कि इधर x का मान 0 y का मान 0, तो 0 रही मुंह घूमल है, तो 0 60 से बड़ा ना है, ना है, क्योंकि 0 60 से छोटा ना है। गलत बात आया, क्या आया, गलत बात आया। तो ऊपर मुँह तीर मारेंगे, तो खोजो 60 वाला समीकरण खोजो है। हाँ सर ये ना है, ध्यान दिखा ये ना है। तो ये अभी कहता है कि रे बउआ है ऐसे ऊपर ऊपर कहला, ये गलत बात है। तो गलत बात है तो ऊपर में तीर मारते हैं, और सही आता तो नीचे में। तो ऐसे ऊपर, तो ऐसे ऊपर है, हाँ है ई हो जाएगा, ऐसे ऊपर है, हाँ ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब कहता है अब ये जो पापा है इतने एरिया खरीदते हैं, ये नीचा वाला एरिया नहीं खरीदते हैं, आई लाला पूरा खरीद लिए हुए हैं, आई लाला नीचा वाला ऊपर में। एक बाल बच्चा आई में खेलेगा, आई में दोनों में न खेल सकता है, ओकर पापा जमीन न खरीदा है, कमे खरीदा है। चलो अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब इसमें डालेंगे, हाँ इसमें डालेंगे। तो यह देखो ना x का मान 0 हम y का मान 0, तो पूरा 0 हो गया। एहन वाला बात आ गया, एहन वाला बात आ गया, एहन वाला बात आ गया। तो हम बोले थे एगो ई बात है जितेंद्र बाबू, अमित एगो ई बात हम बोले थे कि ये दोनों बात है, ये दोनों बात दोगला है। बाप रे बाप, किसे काहेला दोगला है सर जी, इसका काहेला दोगला बात है, काहेला दोगला बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इस दोनों में यहाँ पर पता चल रहा था कि सही बात है कि गलत बात है, कन्फर्म हो रहा था सही बात है कि गलत, लेकिन इस दोनों में बातें न पते न चलता है। है 0 है, 12 है 0 से, कहाँ पर क्लियर हो रहा है 0 छोटा है 0 से, कहाँ क्लियर हो रहा है। रे इधर दोनों में से कोई बगल अगर कोई एगो अंक दे देता तो वहाँ तक क्लियर हो जाता, वहाँ तो पते चलता कि सही बात आ रहा है कि गलत बात। यहाँ पर कोई बात क्लियर ना होगा तो हम टेक्निक याद कर लेते हैं। आई मुँह घूम रहेगा, आई मुँह 12, इधर मुँह घूमल रहेगा तो इधर मुँह घूमल रहेगा, तो हम बोले थे नीचा मुँह तीर मारते हैं, आई मुँह घूमल रहेगा तो ऊपर मुँह तीर मारते हैं। तो देखो रे बाबू है दोगला बात के, दोगला बात है 0 0 हाँ आई मुँह है, आई मुँह है, तो नीचा मुँह तीर मारेंगे, तो ऐसे नीचा, तो ऐसे नीचा, तो ऐसे नीचा मेरा यही ना हो जाएगा है, हाँ ई घर हो जाएगा, हाँ ई घर हो जाएगा है, हाँ ई घर हो जाएगा। चलो बाबू रे अब तुम लोग देखो गौर से, इस दोनों में कॉमन एरिया क्या है सर बताइए। इस दोनों में आप जिसमें घर में तीनों तीर टकरा गया, तो आई में एकरो बाल बचा रहा है, आई में एकरो बाल बचा जा रहा है, आई में इसी रेखा का भी बाल बचा रहा है, तो यह मेरा कॉमन एरिया हो गया, कॉमन खेत हो गया जिसमें तीनों का बाल बच्चा खेलने जा सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से रंग देंगे, खूब बढ़िया से रंगेंगे, खूब एकदम रसमलाई मार के रंग देंगे, एकदम मेहंदी की तरह, जैसे लड़कियां लोग मेहंदी रचती है वैसे रच देंगे, एकदम गजब रंग देंगे, ताकि एग्जामिनर भी खुश होकर गजब नंबर दे देगा। क्या सर मैं रंग दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब जब रंग दिया तो देखो रंग लहवा को हम फिजुअल पॉइंट बोलते हैं। तो एगो पॉइंट यह मिला सर, एगो पॉइंट यह मिला, एगो पॉइंट यह मिल गया सर, एगो पॉइंट यह मिल गया, 4 गो कॉर्नर मिल गया। क्या गो कॉर्नर मिल गया सर? 4 गो। तो जो रंग लहवा होता है बाबू रे, उसका रंग लहवा का जो कॉर्नर होता है, रंग लहवा के कॉर्नर को हम फिजुअल पॉइंट बोलते हैं। कौन पॉइंट बोलते हैं? फिजुअल पॉइंट। अब सर फिजुअल पॉइंट तैयार कर लेंगे, ध्यान से देखिए सर, हो गया बस 2 मिनट के खेला और है। हेयर 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 फिजुअल पॉइंट, हेयर ध्यान से देखो बाबू रे, हेयर मतलब यहाँ फिजुअल पॉइंट, हेयर फिजुअल पॉइंट, हेयर फिजुअल पॉइंट, फिजुअल पॉइंट, हेयर फिजुअल पॉइंट। एगो पॉइंट यह है, इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं, तो मेरा ए का कोऑर्डिनेट निकल गया 60 कॉमा मेरा 0। इस पॉइंट को बी नाम देते हैं, निकल जाएगा 120 कॉमा 0। और इस पॉइंट का नाम सर सी दे देते हैं, और इस पॉइंट का नाम हम
डी दे देते हैं। तो सर जी ना हमको अभी सी पता है और ना सर जी हमको अभी डी पता है, तो सी और डी हम पता कर लेंगे। सर कैसे पता करेंगे? तो यही तो मेन है सर। देखिए कैसे पता करते हैं। इस पॉइंट को पता करने के लिए निराज सुमन ध्यान देखो, इस पॉइंट को पता करने के लिए यह जो बिंदु है किस रेखा से होकर गुजरती है? यह बिंदु इस रेखा से होकर गुजरती है और इस रेखा से होकर गुजरती है। यह बिंदु जिस रेखा से होकर गुजरता है उस दोनों रेखा के समीकरण को हल कर देंगे विलोपन विधि से, 10वां के विलोपन विधि से। तो देखो बाबू रे है, देखो गौर से, तो इस बिंदु का इसका समीकरण है इस रेखा का समीकरण और इस रेखा का समीकरण यानी दिया हुआ है क्या है, x माइनस 2y बराबर 0 है। और इसका यही ना है, इसका क्या है x प्लस 2y अब बराबर दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। चिन्ह परिवर्तन करेंगे हाँ तो ये आपको कट जाएगा है, कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 120 माइनस प्लस 4 से 4 3 12 तो y बराबर 30 निकल गया। तो y बराबर कितना निकल गया? 30 निकल गया। y बराबर कितने निकल गया? तो y बराबर मेरा 30 निकल गया। y बराबर 30 निकल गया। अब मैं x निकालूंगा, पहले y का वैल्यू लिख दिया। अब देखो 30 डालेंगे, पहले हम 30 डालेंगे, 30 को उधर फेंक देंगे माइनस प्लस और 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 15। तो मेरा y बराबर कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। y बराबर कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। तो 15,30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 15,30 हो जाएगा। मेरा जो ये सी का जो पॉइंट निकल गया बाबूरे, सी का जो कोऑर्डिनेट निकल गया, सी का कोऑर्डिनेट रफ में निकाल दिए तो सी का कोऑर्डिनेट निकल गया 15,30 निकल गया। 15, कितना निकल जाएगा? 30 निकल जाएगा। 15,30 अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं तो यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया? 15,30 निकल गया। अब डी को हम कैसे निकालेंगे? हम डी को कैसे निकालते हैं? तो यह इस बिंदु से होकर गुजरता है, इस रेखा से होकर गुजरता है और यह इस रेखा से होकर गुजरता है। यह बिंदु का कटान बिंदु है, किस बिंदु से किस रेखा से होकर गुजरता है? यह इस रेखा से होकर गुजरता है और यह इस रेखा से होकर गुजरता है। इस दोनों रेखा के समीकरण को हल कर देंगे तो वही होता है x और y का कटान बिंदु, इसका कहलाएगा, इसका कटान बिंदु। तो देखो इस रेखा का समीकरण ऊपर में दिया गया है, क्या दिया गया है? यहीं पर मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 2y बराबर 0 है और इस रेखा का समीकरण यहाँ दिया हुआ है x माइनस x प्लस y बराबर 60 दिया हुआ है। चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे तो ये कट जाएगा, ये घर जाएगा तो हो जाएगा -3y बराबर हो जाएगा -60 माइनस प्लस तो हो जाएगा 20 × 60 तो हो जाएगा x का मान निकल गया, सॉरी y का मान निकल गया 20 निकल गया। y का मान 20, यहाँ पे 20 डालेंगे, उधर फेंक देंगे, 20 60 में से 20 गया तो 40। तो x का मान कितने निकल जाएगा? 40 निकल जाएगा। x का मान कितने निकल जाएगा? 40 निकल जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 40। तो मैं सारा बात कर लिया। यह मेरा फिजिकल पॉइंट पता था सर जी, यह मेरा फिजिकल पॉइंट पता था सर, और यह मेरा पॉइंट फिजिकल पॉइंट पता नहीं था। तो यह बिंदु जिस रेखा से होकर गुजरता है दोनों रेखा के समीकरण को हल कर दिए। यहाँ पर x y का कटान बिंदु आ गया। फिर यह बिंदु जिस दोनों रेखा से होकर गुजरता है उसको हल कर दिए तो यह कटान बिंदु आ गया। आप लिखेंगे नाउ। सर आप कुछ नहीं लिखेंगे सर, एक मिठाई का डब्बा बना लेंगे सर, एगो क्या बना लेंगे? मिठाई का डब्बा बना लेंगे। क्या सब दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। और एगो में जेड लिखेंगे, एगो में क्या लिखेंगे? जेड। तो जेड बराबर, अब लास्ट में जेड का इस्तेमाल लास्ट में क्या होता है? 5x प्लस 5x प्लस 10y हो जाएगा, 10y। एगो में फिजिकल पॉइंट f पॉइंट हो जाएगा, एगो में फिजिकल पॉइंट हो जाएगा, एगो में वैल्यू हो जाएगा। एगो में क्या हो जाएगा सर? वैल्यू हो जाएगा। यही सर डाटा है। अब लीजिए सर, अब कुछ नहीं करेंगे सर, पहला फिजिकल पॉइंट उठाएंगे, ए का मान उठाएंगे तो ए पॉइंट उठाएंगे कितना? 60,0। देखो गौर से 60,0 उठाते हैं सर। तो x का मान हमें डालना है 60, तो 60 डालेंगे तो 60 पंचे 300, 60 पंचे 300 और y का मान 0 तो हो जाएगा 0, 300 प्लस 0 तो यह वैल्यू निकल जाएगा 300 निकल जाएगा। ये बहुत लड़का को नहीं समझता है। जेड में x की जगह पर 60 डालेंगे और y के जगह पर 0 डालेंगे तो 300 निकल गया। अब दूसरा का फिजिकल पॉइंट आ जाइए। दूसरा का फिजिकल पॉइंट बी मेरा कितना है? 20, कितना है? 120, 0 है।
120 कमा कितना है 0 है। 3 में आ जाइए 120 कमा 0, तो यहाँ पर डालेंगे 12 पंचे 60 तो 600 हो जाएगा। अब y का मान 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा कितना फेंक देगा, ये मेरा 600 फेंक देगा। ये मेरा कितना फेंक देगा 600 फेंकेगा। चलिए अब सी नंबर में आइए, सी कोऑर्डिनेट आइए सर, देखिए थोड़ा सा सी में आइए। x का मान 15,30 है सर, देखते रहिए थोड़ा सा। अब हो गया 15,30, तो देखो गौर से, तब 15 डालेंगे, तब 15 पचे 75, 750 हो जाएगा। 15 पचे 75, सॉरी 15 पचे 75, 75 ही वैल्यू फेंकेगा। और यहाँ पर डालेंगे 30 डालेंगे, तो 30 दाएं 300, तो 375 हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सर एक और है, सर एक पॉइंट और है, ध्यान से सुनो गौर से बाबू रे, एक पॉइंट और है। क्या एक पॉइंट और है? एक पॉइंट मेरा डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है सर 40 कॉमा 20 है। 40 कॉमा कितना है 20 है। सर देखते रहिए थोड़ा सा, बस उठ जाइए थोड़ा सा, ध्यान देख लीजिए, आप कहानी खत्म है। तो x का मान 40, तो 40 पंचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ पर डालेंगे 20 दाई कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 कितना हो जाएगा सर 400 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो सर अब मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि इसमें आपको निकल गया सारा का सारा फिजिकल पॉइंट से जेड का वैल्यू निकल गया। तो अब मैं यहाँ पर पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू पूछा है और मैक्सिमम। तो सबसे कम कितना है 300 है, सबसे कम कितना है 300, और सबसे ज्यादा कितना है 600 है। तो आप लास्ट में लिखेंगे सर, क्या यहाँ पर लिखे सर आराम से, अब लास्ट में लिखेंगे हेंस आता उसके निकलता द मिनिमम वैल्यू बराबर कितना आया हुआ है सर 300 एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 600 आया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यह मेरा आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट कहता सर तो मैं पॉइंट भी मैं लिख देता, अगर मेरा पॉइंट पूछता सर तो मैं पॉइंट भी लिख देता। तो मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन सर ले लेगा 2 मिनट में शॉर्ट रिवीजन। तो जब भी बाबूरे एलपीपी का जब भी आपको मैं बता दूं कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ जाएगा, एक 5 मार्क्स वाला 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो मैं इसी तरह से हल करूंगा। ऑब्जेक्टिव भी हल आएगा तो मैं ये सब नहीं लिखूंगा, ये सब मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, डायरेक्ट समीकरण को मैं एक ऑब्जेक्टिव ही बता ही देता हूँ सर, 2-3 मिनट का हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू आपको जेड बराबर देगा, सब्जेक्ट देगा। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, तो समीकरण में इसको हटा के बराबर किसी से हटा के एक बार x मान 0 डालते हैं y निकलता है, एक बार y का मान 0 डालते हैं x ऐसे निकल जाएगा। निकलने के बाद ग्राफ खींच देते हैं, ग्राफ खींचने के बाद कुछ नहीं, लड़का सब ग्राफ खींच देता है दर्शा के। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट इसमें डालते हैं, अपना सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड करता है तो नीचे मुँहे तीर मारते हैं, नहीं करता तो ऊपर मुँहे। उसके बाद जो कॉमन एरिया बनता है उसको मैं रंग देता हूँ, रंगने के बाद फिजूल पॉइंट निकाल कर फिजूल पॉइंट को अपना जेब में डालता हूँ और वही बात निकलता है, ज़्यादा निकलता है। जे वैल्यू पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम बताता हूँ, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम बताता हूँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगर किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे तुम क्या करना, तुम भेजना, मैं सोल्यूशन मैं भेजूंगा मेरे तरफ से। तुम एलपीपी का सारा क्वेश्चन मैं क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो मेरे बच्चों तुम लोग को 5 मार्क्स का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स वाला अगर पूछेगा, मान लो यही में अगर 2 मार्क्स वाला पूछेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिर्फ इस समीकरण को मैं 2 मार्क्स वाला पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यह समीकरण देगा, सीधे बराबर करके खाली पॉइंट निकाल के सीधे दर्शा के सीधे रंग के और सीधे उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। ना ई लिखेंगे ना फिगर पॉइंट लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या कर लेते, इसको हम बना लेते। बात समझ में आया ना कहने का, डेट मीन्स तो यह मेरा बात जो आ गया बाबू रे, तो यह मेरा 5 मार्क्स वाला मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन अगर अच्छा लगा तो बच्चे कमेंट जरूर लास्ट में करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सबसे नम्र निवेदन है कि एग्जाम हॉल में जाएंगे मेरे बच्चों तो आप इस क्वेश्चन को रिवीजन कर एक बार एक पीपी का क्वेश्चन आप बना के जाएंगे। आपको हो सकता है यह भी क्वेश्चन डाल सकता है, न तो आपका अंक चेंज करेगा। क्या हो गया, बनाने का पैटर्न अगर पता है तो आप एलपीपी को एकदम फाड़ के आ जाएगा। परवीन जी का कमेंट था कि सर एक क्वेश्चन एलपीपी को बना दीजिएगा, रात का कमेंट था तो मैं एक क्वेश्चन एलपीपी को लेके आया था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। थैंक यू।